डॉक्टरों की बेबसी, गजा के अस्पतालों में शदीद जख्मी बगैर इलाज दम तोड़ने लगे। अस्पताल मुर्दा खाने बनने लगे। बिजली, ईंधन और तिब्बी सामान न होने से इब्तदाई तिब्बी इमदाद से ज़्यादा देना मुमकिन ना रहा। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल की डायरेक्टर का कहना है कि जिस मरीज को सर्जरी की ज़रूरत है वो मर रहा है। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के बाद ईंधन ख़त्म होने से कमाल अदवान अस्पताल ने भी काम बंद कर दिया। तदफीन न होने से अस्पतालों में रखी 100 से ज़्यादा लाशें ख़राब होने लगीं। इसराइली दावों के बावजूद अस्पताल से निकलने वालों को महफूज रास्ता ना मिला। स्नाइपर्स के हमले, गजा में इसराइली फ़ौज का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फिर हमला। मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनों को जनूबी गजा भेजने के बाद इसराइल के वहाँ भी हमले। खान यूनिस में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, बच्चों समेत 13 अफराद शहीद। अल-शिफा अस्पताल पर हमलों के बाद हमास से इसराइल से यरगमालियों की रिहाई की बातचीत बंद कर दी। लबनान सरहद हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पें तेज। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 7 इसराइली फौजी और 10 दीगर अफराद जख्मी। इसराइल के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले। अमरीका के शाम में ईरान और हामी ग्रुप्स की तनसीबात पर हमले। इराक और शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमलों के जवाब में कार्रवाई। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है शाम के इलाकों अल्बू कमाल और म्यादीन में तरबियती मरकज़ और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया गया। IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से होंगे। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना को IMF से सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत फिर बढ़ने लगी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई मयार कल से भी ख़राब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 पर पहुंच गया। कराची का फहरिस्त में 6ठा नंबर। निगरां वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर करते हुए साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेर इल्तवा है। चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा है कि हुक्मरान दोस्त आइन से मजीद काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को अवाम दोस्त बनाना होगा। आइन में बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात को मुतय्यन किया जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि दोनों जमातें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं पूरे मुल्क से है। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इन सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिन्हें नवाज शरीफ के अगले वज़ीर आज़म होने का यकीन है। नून लीग हमेशा धांधली से इक्तदार में आई, कभी शफाफ इलेक्शन से इक्तदार नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नहीं चाहते 2024 में कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून 1.5 साल में मईशत ठीक करने में मुकम्मल नाकाम हुई। इस जमात को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद 0-0 है। हम चाहते हैं कि सिंध दही और सिंध शहरी में कोई खलीज ना रहे। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल का कराची में अवामी राबता मुहिम से खिताब, कहा तारीख गवाह है कि सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों तकसीम दर तकसीम होता चला आ रहा है। शायद ये लोग फैसला कर चुके हैं कि सिंध को तकसीम करना है। इन्होंने कोटा सिस्टम और लसानी बिल के जरिए सिंध को तकसीम किया। हम इस जागीरदाराना जमहूरियत को हरगिज़ जमहूरियत तस्लीम नहीं करते। वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए रात दुबई से लाहौर पहुंचे। दीगर खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्लाइट से आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज समेत 22 रुकनी दूसरा ग्रुप इतवार की शाम कोलकाता से दुबई के लिए रवाना हुआ था।
वर्ल्ड कप पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए ड्रावना ख्वाब साबित हुआ। हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर होने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया। 9 मैचेस में 533 रन देकर सिर्फ 16 विकेटें लीं। शाहीन आफरीदी ने 9 मैचेस में 481 रन देकर 18 विकेटें हासिल की। हसन अली ने 6 मैचेस में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। इन काफ़ी विकेट औसत 36 रहा। नायब कप्तान शादाब खान 118 रन की औसत से 6 मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर पाए। मोहम्मद नवाज ने 5 मैचेस में 111 रन की औसत से सिर्फ 2 विकेटें लीं, जबकि लेग स्पिनर उसामा मीर 4 मैचेस में 62 रन फी विकेट की औसत से सिर्फ 4 ही विकेटें ले पाए। एक तरफ आप कहते हैं सिस्टम को चेंज करें, कप्तान को चेंज ना करें। 92 के कप्तान साहब खान साहब थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। 99 की टीम वर्ल्ड बीटर थी, फाइनल खेली इंग्लैंड में, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। ठीक। 2009 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम बनी इंग्लैंड में जाके, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी टॉप 8 टीम्स होती हैं, इंग्लैंड में हम जीते, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का हिस्सा थे। तो फिर इससे साबित क्या हुआ? सिस्टम तो ये सिस्टम वही चलता हुआ आ रहा है। कप्तान डज मैटर। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर फट पड़े। प्रोग्राम हार न मना है में कहा, सिस्टम वही चला आ रहा है, कप्तान मायने रखता है, कप्तान को सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता, कप्तान ही माइंडसेट तब्दील करता है। भारत के कप्तान ने टीम बनाई, सिस्टम वही है। अब्दुल रज़ाक ने कहा, रमीज राजा ने अपना नाम सिस्टम रखा हुआ है, वो खुद आना चाहते हैं। इमाद वसीम ने कहा कि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो कोई हल नहीं है, हमारा काम सच बताना है। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया। अरशद हुसैन का कहने का आम इंतखाबात करवाना अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इंतखाबात करवाने में मदद करेंगे। सूबे भर में रिट कायम करने के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। निगरान वजीर आला आजम खान के इंतकाल के बाद साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर ने नए निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन के नाम पर इत्तफाक किया था। फरागोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजिल आम पर आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दिसंबर 2021 में पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फरागोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। इस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी डॉलर फराहम किए। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरागोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वानुआटो का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 28 मार्च 2022 को फरागोगी के लिए खरीदा जाने वाला वानुआटो का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया था। 3 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत जाने से 6 दिन पहले फरागोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा के दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफ़र वानुआटो के पासपोर्ट पर करवाए गए। तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रहे। फरागोगी को कोई 10 रुपए ना दे, पासपोर्ट के लिए लाखों डॉलर कौन देता रहा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फरागोगी के खुफिया पासपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, यह चेयरमैन पीटीआई की करप्शन की झलकियां हैं। फरागोगी के पीछे चेयरमैन पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के पीछे वजारत उज़्मा की ताकत थी। इन दो ताकतों के मिलाप से तमाम करप्शन की गई। पासपोर्ट के पैसे डॉलर में देना और फिर 2 पासपोर्टों पर सफर, यह सब सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं। फरागोगी की सहूलतकारी में चेयरमैन पीटीआई का किरदार साफ नजर आता है। कराची के इलाके कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान चाय के होटल पर बैठे शहरियों से लूट मार कर रहे थे। होटल पर मौजूद शहरी ने डाकू से असलहा छीन कर दोनों पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकुओं से असलहा और होटल पर शहरियों से छीने हुए मोबाइल फ़ोन भी बरामद। डाकू का तीसरा साथी फरार हो गया। औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। न्यू कराची में लूट मार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। आई चुंदरीगढ़ रोड पर शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले।
कराची में सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि कवायफ मुकम्मल न हुए तो जेर हिरासत अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन में खवातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। तोरखम बॉर्डर के रास्ते इतवार को मजीद 3043 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वतन वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,06,018 अफराद वतन लौट चुके हैं। महकमा दाखिला ने कहा कि तोरखम बॉर्डर पर रश में कमी के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद की पकड़ धकड़ भी की जाएगी। चमन बाबे दोस्ती से 90,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगानों का डेटा मुरतब कर लिया। सूबे के बड़े शहरों में 22,347 गैर कानूनी मुकीम अफगानों की निशानदही। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में अपार्टमेंट में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस से फायरिंग के शुबे में शोहर अबरार बुगटी और मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक पुरतलैन और अबरार बुगटी ने घर वालों के फैसले के खिलाफ 5 अक्टूबर को शादी की थी। शोहर का दावा है कि उसकी बीवी ने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। इतवार की सुबह खुदकुशी से मुतालिक वीडियो बनाई थी। चैट जीपीटी से पूछे तो कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ जाने में ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के धुएं के अलावा और भी वजूहात हैं। पहला ये कि मौसम सरमा में ज़मीन से ऊपरी सतह पर गर्म हवा की तह आलूदगी को ज़मीन के करीब कर देती है। हवा का रुकना भी आलूदगी ठहर जाने का बायस बनता है। साहिल के करीब कराची का महल वकूफ़ भी आलूदगी दूर न होने की एक वजह है। फ़लस्तीनियों पर इस्राइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। इस्तांबुल में मुजाहिरीन का एहतजाजी मार्च। गजा में इस्राइली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। बोस्निया में भी अवाम का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। एमनेस्टी इंटरनेशनल की गजा में फौरी जंगबंदी की ऑनलाइन पिटीशन पर दुनिया भर से 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने दस्तखत कर दिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की नीदरलैंड्स के खिलाफ 160 रन से जीत के साथ राउंड रॉबिन का अख्तिताम हो गया। मेजबान टीम तमाम 9 मैचेस जीतकर टेबल पर 18 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त रही। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। कल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी तैमूर ख्वाजा ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड में तय किया। मुसद्दिक खान खाकवानी 2 घंटे 50 मिनट और 25 सेकंड में फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। शिराज कुरैशी तीसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी गाड़ियां खराब होने के बायस ट्रैक मुकम्मल ना कर पाए।